अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद वसीम कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से इन पेज उर्दू की क्लास नंबर 6 के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स रिबन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली क्लास में हमने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट बॉक्स रिबन के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लर्न फॉर अर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्स्ट बॉक्स रिबन के बारे में। टेक्स्ट बॉक्स कौन सा होता है, यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रिबन बार टेक्स्ट बॉक्स होता है हमारा। तो टेक्स्ट बॉक्स की रिबन कैसे शो होती है, उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम पेज पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। और इसे क्रिएट करने के बाद हम एरो टूल को लेते हैं और जब तक हम इसे सिलेक्ट नहीं करते तो हमारी टेक्स्ट बॉक्स रिबन बार शो नहीं होती। जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हमारी टेक्स्ट बॉक्स रिबन बार है। तो जब तक आप एरो टूल से अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये रिबन हमारे पास शो नहीं होगी। तो इसमें ये जो आप फर्स्ट पे 2 पॉइंट्स देख रहे हैं ये असल में हमारे टेक्स्ट बॉक्स को लेफ़्ट और राइट की तरफ करने के लिए होते हैं। तो हम यहाँ पे नंबरिंग दे के इसे लेफ़्ट राइट नहीं करते। अगर आप इन्हें लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं बॉक्स को तो आप कीबोर्ड से अप डाउन या लेफ़्ट राइट एरो की को प्रेस करके आप इसे लेफ़्ट राइट या अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अगर या डाउन करना चाहते हैं या अप करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एरो की मदद से कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी टेक्स्ट बॉक्स की, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स की चौड़ाई और लंबाई को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई बॉक्स लें या कोई ऐसी चीज़ लें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास चौड़ाई होती है, फिर हम लंबाई देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे इसकी चौड़ाई, ये यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में विड्थ कहते हैं। और यहाँ से इसकी हम बॉक्स की हाइट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे दे देते हैं 5 और हाइट हम इसकी कर देते हैं 6 कर देते हैं। और आपने कीबोर्ड से एंटर लाजमी प्रेस करना है। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगी। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स जो था उसकी लंबाई और चौड़ाई, विड्थ और हाइट बिल्कुल छोटी सी हो गई है, क्योंकि पहले जो थे हमारे पास वो तकरीबन 65 से मेरे ख्याल अप थे। तो ये अब हमने 5 और 6 दे दिए हैं। अब हम मैं यहाँ पे अगर 18 कर दूँ और यहाँ पे हम कर दें 70 और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारे बॉक्स की हाइट और विड्थ ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से आप इन दोनों की मदद से टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे आपको ये ब्लैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर का कलर होता है। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस बॉक्स पे कोई बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर अप्लाई कहाँ से करते हैं, यहाँ पे जो आपको इसके ब्लैक के सामने जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको नॉन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इसके टॉप डाउन बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर के कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं। तो यहाँ से आप जो स्टाइल लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से उसके बाद हमने बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और बॉर्डर की विड्थ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप बॉर्डर के नीचे देखो जहाँ पे आपको 0 फीट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप इसे माउस से सेलेक्ट करें और पहले हमारे पास 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 5 कर दें
और 5 लिखने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस लाजमी करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। और अगर आप बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप जो ब्लैक लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से येलो सेलेक्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर चेंज हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है, यहाँ पे आपको वाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स का कलर होता है, जो इसके अंदर फील होता है टेक्स्ट बॉक्स का कलर होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर दिए गए हैं। जो आप बॉक्स को कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे जो हमारा बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें ये रेड कलर फिल हो गया है। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ से फ़िलहाल वाइट ही रख लेता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ये हम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अगर आप बॉक्स में कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉक्स में कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम पहले से मौजूद है। तो अगर हम यहाँ से हैंड टूल को सेलेक्ट करें तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो पूरे बॉक्स में होगा एक ही, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है। अगर आप 2 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं या जितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एरो टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसको बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे सेलेक्ट करना है और अगर हम यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस लाजमी करना है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। एक हमारा लेफ्ट साइड पे है और एक हमारा राइट साइड पे कॉलम बन चुका है। अब हम यहाँ से हैंड टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, मोहम्मद वसीम। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट जो था वो आगे नहीं गया, तो वो नीचे आ गया है। वो नीचे क्यों आ गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स में कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद जहाँ पे हम यहाँ पे एरो टूल को सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नीचे आ जाता है। ये ऊपर तो हमारे पास हो गया कॉलम, और उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये जो कॉलम के दरमियान जो हमारी स्पेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलम के दरमियान ये खाली स्पेस है, इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इस जगह से। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे 0 कर दें, 1 कर दें और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलम की स्पेस जो थी, इसके दरमियान सेंटर में स्पेस जो थी वो कम हो गई है। तो इस तरह से आप यहाँ से कॉलम्स बना सकते हैं और यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एंगल, कि आप बॉक्स के एंगल को चेंज करना चाहते हैं जो, तो यहाँ से आप नंबरिंग दे के इसके एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 10 दे दें और जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा बॉक्स थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो यहाँ से बॉक्स का एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और फिलहाल हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 50 कर दें तो अब आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स कैसा हो गया। तो इस तरह से आप अगर एंगल चेंज करना चाहते हैं बॉक्स का तो आप यहाँ से नंबरिंग देके इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला नॉन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके पैटर्न दिए हुए होते हैं। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से कोई स्टाइल में आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं यहाँ से अगर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर ये पैटर्न अप्लाई हो चुका है। हम यहाँ से इसका एंगल 0 कर देते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसके पैटर्न अप्लाई हो चुका है। अगर आप इस पर कोई और पैटर्न अप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न और भी चेंज हो गया। तो ये कुछ ठीक नहीं लगता, तो इसलिए हम इसको ना नहीं रखते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास, ये रिबन के बारे में क्लास आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।